कंसेप्ट क्लास पार्ट 4 में मैं सतीश आप सभी को वेलकम करता हूं। इससे पहले अभी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप लोगों के सामने पहुंच गया और आप लोगों ने बहुत ही सराहनीय ढंग से मुझे अप्रिशिएट किया है, जिसके कारण मुझे अविलंब पार्ट 4 लेकर के आना पड़ा है और यहाँ देखते हैं कि आगे क्या लिखा है। अब आपके साथ यहाँ पर जो बोर्ड पर ऑप्शन बने हुए हैं वो आप देख सकते हैं कि शब्द यहाँ एक ऑल लगा हुआ है और उसके 4 विकल्प हैं। फीमेल है, फीमेल्स हैं, वुमेन है और वीमेन है। इन 4 ऑप्शंस में सिर्फ एक ही ऑप्शन को सही होना है, लेकिन आखिर होगा तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, जरा बता सकते हैं? तो देखिए यहां शब्दों का प्रयोग को देखिए कि ऑल शब्द एक से ज्यादा के लिए होता है। ऐसे कंडीशन में फीमेल तो कभी हो नहीं सकते और ऐसे कंडीशन में फिर आपके साथ वुमेन हो नहीं सकते। तो ऑप्शन 2 कट गए तो आपके पास ऑप्शन बच गए फीमेल्स और विमेन। ये भी प्लूरल है और ये भी प्लूरल है। इस दोनों प्लूरल में कौन से प्लूरल को आप लेंगे? फिर कंफ्यूज्ड हो गए ना। तब सहज सवाल है कि ये शब्द आपका फीमेल शब्द जो होता है ना, एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता है। तो आपका ये भी कट गया। तो क्या बच गया? आपके लिए सही सवाल हो गया वुमेन। नेक्स्ट 28 नंबर, सेम कंसेप्ट आ गया। अब आप इसका जवाब दे सकते हैं। हमें लगता है कि अब आपको इसमें परेशानी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो आप जरा देखिए कि वही स्थिति यहां पर बने हुए हैं। ऑल शब्द एक से ज्यादा के लिए, जब एक से ज्यादा है तो आप क्या देखेंगे कि मेल नहीं हो सकते, मैन भी नहीं हो सकता। आपके साथ पुनः 2 ऑप्शन बच गए, मेल्स और मेन। तो जब फीमेल हमारा एडजेक्टिव है, उसी का जेंडर बदल गया है तो हमारा ये मेल है, तो ये भी हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव होगा और इसका प्लूरल नहीं होगा। तो फिर मेल्स हमारा गलत है। तो सही क्या हो गया? मेन। अगले सवाल में आप देखेंगे कि ये ब्रदर होता है ना, इस ब्रदर के 2 प्लूरल होते हैं। एक ब्रदर्स होता है और एक ब्रेदरेन होता है। इस ब्रदर्स और ब्रेदरेन में क्या डिफरेंस है? इसके बारे में आप विचार नहीं किए होंगे। अब है क्या कि आपका जो ब्लड रिलेशन का, जिसको आप कहते हैं ना सगा भाई, जिसको कहते हैं ना अपना भाई, आप अपना ओन ब्रदर जिसे आप कहते हैं ना, उनके लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो ब्रदर्स होता है। यानी ये आपके ब्लड रिलेशन वाले भाई हैं। आपको ब्लड रिलेशन वाले जो भाई है ना, उनके लिए ये ब्रदर्स शब्द होता है, इसका प्लूरल। और इसके बाद जितने भी भाई की बात करें इस दुनिया में तो सब हम भाई भाई है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब है भाई भाई। ऐसे भाई की यदि हम बात करते हैं ना, तो वो हमारे लिए ब्रेदरेन शब्द का यूज होता है। तो ये अन्य जितने भी भाई बच गए उनके लिए ब्रेदरेन है। तो फिर आपके साथ आप तो ऐसा ब्रेदरेन शब्द यूज होता हुआ कहीं न देखे हैं न सुने हैं। ऐसा क्यों? एक्चुअली होता क्या है कि कलरकल लैंग्वेज में हर जगह हम लोग ब्रदर शब्द का यूज कर लेते हैं, लेकिन जब आपके पास ऑप्शन आ जाएगा और सेंटेंस में इस तरह के दिए हुए रहेंगे कि आपको इन 2 में से एक ऑप्शन को चुनना पड़ेगा, वैसे कंडीशन में आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप ब्रदर्स लेंगे या ब्रदर लेंगे। तो उस समय आपको जस्टिफाई करने का सिर्फ और सिर्फ यही साधन होगा कि देखना है कि आपका सगा भाई है, ओन ब्रदर है या दूसरा वाला है। तो यदि ओन ब्रदर है तो ब्रदर्स है, इसके अलावा कोई और है तो वह ब्रदरेन है। क्लियर है? अगले सवाल में पुनः अब
यहां पर अमूमन सबको ये छोटा सा सवाल है, लेकिन आता सबको है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि आखिर क्या बात है। ये जो कजन है ना हमारा, ये कजन शब्द लोग कहते हैं कि कजन ब्रदर नहीं होता, कजन सिस्टर नहीं होता। आखिर क्यों नहीं होता, किस लिए नहीं होता, होने में क्या दिक्कत होता है? सवाल यह है कि ब्रदर शब्द जब लग ही गया तो ब्रदर अभी अभी हमने देखा है कि अपने ओन रिलेशन के लिए शब्द का यूज होता है, लेकिन आप जब अपना कहना चाहेंगे तो आपके लिए शब्द बना हुआ है ना, ब्रदर और सिस्टर बना हुआ है। अन्य के लिए आप जब कहने की बात करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है वो अपना कहना नहीं चाहते हैं, तो व्यक्ति की पहचान, मेल और फीमेल की पहचान आंख को देखने से भी पता चल जाता है कि मेल है या फीमेल। इसलिए लिटरेचर में एक नियम है, क्या नियम है? रिडंडेंट शब्द का आप प्रयोग ना करें, सुपरफ्लस शब्द का आप प्रयोग ना करें। ऐसे करने से वो स्लैंग होता है और स्लैंग शब्द कभी लिटरेचर को टॉलरेट नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि आप देख करके बात करते हैं ये मेरी कजन ब्रदर है, तो फिर आप वहां सुपरफ्लस इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर रिडंडेंट शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये कहना चाहते हो मेरा सगा नहीं है, और मेरा सगा नहीं है तो फिर रिडंडेंट शब्द ब्रदर क्यों लगेगा ना, इसलिए नहीं हो पाएगा। या सिस्टर क्यों लगेगा? तब आप कहेंगे लिटरेचर में बात करेंगे, हम सेंटेंस में बात करेंगे तो क्या कर सकते हैं? सहज सवाल है। उसके लिए भी ये मेल और फीमेल का जो नेम होते हैं ना, वो भी कुछ डिफरेंट होते हैं, अलग ढंग के होते हैं। और यदि प्रोनाउन की यूज करते हैं ना, तो उनके लिए प्रोनाउन भी अलग अलग बने हुए हैं। एक के लिए ही बने हुए हैं, एक के लिए सी बने हुए हैं। तो जब लिटरेचर का भी ज्ञान है, जब ही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये भी पता चल रहा है कि आप मेल के लिए यूज कर रहे हैं और सी का यूज कर रहे हैं तो आप फीमेल के लिए यूज कर रहे हैं। इसलिए रिडंडेंट शब्द, सुपरफ्लस शब्द का इस्तेमाल आप ना करें। लिटरेचर आपको कभी इस चीज को इजाजत नहीं दे सकता है कि आप फालतू शब्द और अनावश्यक शब्द का प्रयोग करें। इसी कारण से कजन ब्रदर और कजन सिस्टर ना होकर के सिर्फ और सिर्फ कजन शब्द का प्रयोग होता है। यहां क्लियर है ये भी सवाल? सवालों के अगले दौर में हम पहुंच चुके हैं 30 नंबर के पास। यहां तक हम क्लियर कर चुके हैं। अब सवालों के अगले दौर में है 31। यहां पर आपके पास सवाल जो बना हुआ है, ये आपको पता है कि यहां पोजीशन शब्द है, राम्स और श्याम्स यहां पर है। अब ये हम कहना यह चाहते हैं कि यहां क्या लिखा गया है, क्या सेंस है कहने का। देखिए यहां पर ये राम्स, ये श्याम्स, फ्रेंड यूज करेंगे कि फ्रेंड्स यूज करेंगे, समझना पड़ेगा। आप करने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आप मजबूर हो गए होंगे कि क्या लगावें। मन में आपके अंदर छा गया होगा, परिस्थिति आ गए होंगे। अब देखिए ना, ये फ्रेंड जो हो सकते हैं ना, इनका भी दोस्त और इनका भी दोस्त। जब ये दोनों पर लगा है तो इनके पास भी दोस्त है और इनके पास भी दोस्त है। दोनों के पास अपने अलग अलग दोस्त हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एक दोस्त तो नहीं है, दोस्त हमारे अलग हैं। ऐसी परिस्थिति में फ्रेंड शब्द का इस्तेमाल तो कभी नहीं हो सकता है। तो फिर क्या हो गया, हमारे पास बच गया फ्रेंड्स। अब देखिए राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, अपस्ट्रॉफी एक ही पर है। शब्दों पर गौर करेंगे कि यहां पर दोनों पर अपस्ट्रॉफी था, राम्स पर भी था और श्याम्स पर भी था। यहां पर आप देखें कि राम पर नहीं है, सिर्फ श्याम पर है। अब आपके इस दौर में इस फ्रेंड होगा या फ्रेंड्स होगा, फिर कंफ्यूज्ड। अब क्या करें आप? आसान सवाल है। पोजीशन यदि दोनों पर है तो दोनों का अपना अपना होगा, लेकिन पोजीशन यदि एक पर है तो यह जो इसका होगा वही, जो इसका है वही इसका है, या जो इसका है वही इसका है, दोनों का कॉमन होगा। लेकिन यदि कॉमन होगा तो इसमें दो शर्त हो सकता है। दोनों का फ्रेंड एक भी हो सकता है, दोनों का फ्रेंड एक से ज्यादा भी हो सकता है। सपोज कीजिए कि मैं और आप एक,
मैं ये दोनों आदमी यदि मैं बात कर लूं एक दूसरे से और एक बीच में कोई फ्रेंड आ जाता है तो ये मेरा कॉमन बन जाएगा। और ये कॉमन फ्रेंड क्या कोई जरूरी है कि हमारे पास एक ही हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है ना। इसलिए यहां पर दोनों विकल्प हो सकते हैं कि दोनों का कॉमन फ्रेंड एक भी हो सकता है और एक से अधिक फ्रेंड्स भी हो सकता है। इसलिए राम एंड श्याम्स यदि करते हैं तो आप फ्रेंड भी चलेगा और फ्रेंड्स भी चलेगा, दोनों चलेगा, लेकिन राम्स एंड श्याम्स में सिर्फ फ्रेंड्स होगा, फ्रेंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनका भी फ्रेंड होगा और इनका भी फ्रेंड होगा। यहाँ कॉमन बात नहीं कर रहा है, अपना अलग अलग बात कर रहा है। इसलिए यहाँ सिर्फ फ्रेंड्स होगा, यहाँ फ्रेंड भी हो सकता है, यहाँ फ्रेंड्स दोनों हो सकता है, यहाँ दोनों विकल्प मौजूद है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास अब सवाल 33 नंबर के पास पहुंच गए। अब यहां पर है राम एंड श्याम्स वाइफ। बड़ा अजीब सवाल लगता होगा, ये क्या बात है, छोटे छोटे सवाल है लेकिन आप उलझे हुए लग रहे हैं इससे। होता क्या है, सपोज कीजिए ना कि जब दो यहां एंड से जुड़े हों और लास्ट वाले पर अपस्ट्रॉफी लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि यह और यह दोनों का कॉमन पोजीशन होगा किस पर? वाइफ पर। राम और श्याम्स में सिर्फ श्याम पर पोजीशन लगा हुआ है, तो इसका मतलब इस राम और श्याम दोनों का कॉमन पोजीशन होगा वाइफ पर। साहब, ऐसी दुनिया की दस्तूर नहीं है कि व्यक्ति दो और वाइफ एक, ऐसा नहीं हो सकता है। तो लिटरेचर के दृष्टिकोण से अभी ऊपर वाला सेंटेंस देख लीजिए, सही हो गया, लेकिन वही लिटरेचर के दृष्टिकोण से सब चीज सेम मैंने लिखा, लेकिन नुक्ता का थोड़ा सा बात बदल गया ना, तो उसका कंसेप्ट बदल गया। इसीलिए मेरा नाम है इस क्लास में हमेशा कंसेप्ट क्लास की मैं बात क्यों करता रहता हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा। तो आप क्या वाइफ एक हो सकता है दोनों को मिलाकर? इसलिए ये कभी नहीं हो सकता, तो यह सेंटेंस गलत होगा। गलत का रीजन समझ में आ गया कि राम और श्याम की एक कॉमन पत्नी होगी, जो यह संभव नहीं हो सकता है, तो यह गलत है। 34 नंबर में जरा मैं पहुंचता हूं। अब यहां तक तो हमारा लगभग क्लियर है। ये 34 में राम्स एंड श्याम्स अब दोनों पर पोजीशन है, राम पर भी है और श्याम्स पर भी है। ये यदि ऐसी अपस्ट्रॉफी है तो ये साबित कर रहा है कि दोनों पर दोनों का अपना अपना वाइफ होगा। तब जब दोनों का अपना अपना वाइफ होगा तो एक वाइफ राम का और एक श्याम का, ऐसे कंडीशन में वाइफ नहीं होकर के वाइफ एक से अधिक हो गए ना, दोनों का अपना अपना हुआ, तो यहां पर फिर क्या लिखना होगा? वाइफ्स होगा। क्लियर है? जो कि और सिर्फ ये यहीं रहने दें तो ये नहीं हो पाएगा। ऐसी कंडीशन में वाइफ गलत हो जाएगा और वाइफ हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राम देखिएगा कॉमा और फिर एंड लगा हुआ है। 34 नंबर 34 हो गए। 35 में राम के बाद कॉमा है और श्याम के बाद एंड है, उसके बाद श्याम पर अपस्ट्रॉफी एस है। अब देखना है कि ये सही है कौन सा, वाइफ सही होगा या वाइफ सही होगा। तब ऑक्सफोर्ड कॉमा क्या कहता है? ऑक्सफोर्ड कॉमा क्या होता है? देखिए, ऑक्सफोर्ड कॉमा क्या होता है कि आप किसी को यहाँ कॉमा लगा दो, इसके आगे एंड लगा हुआ है, तो इस एंड से जो पहले कॉमा होता है ना, वह ऑक्सफोर्ड कॉमा होता है। एंड से जो पहले कॉमा होता है वो ऑक्सफोर्ड कॉमा होता है, और इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। इसके बारे में जानना बहुत बृहद रूप से होगा। तत्काल एक सेंटेंस पर ऑक्सफोर्ड कॉमा की सारी बात को नहीं बताया जा सकता है, लेकिन ये समझ लें कि ये कॉमा, अब देखिए ना, यदि हम लिखते हैं राम और श्याम, तो आप राम श्याम और एंड घनश्याम, तो इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि राम श्याम एंड घनश्याम ऐसी परिस्थिति में
यहाँ पर ये कॉमा लगा हुआ है, यहाँ एंड लगा हुआ है, और इस जगह यदि यहाँ पर हम कॉमा लगा दें तो इसका मतलब ऑक्सफोर्ड कॉमा हो जाएगा। और इस ऑक्सफोर्ड कॉमा का मतलब होता है कि कोई किसी का अपोजिशन नहीं है, सबका अपना अलग अलग है। तो फिर यदि अपस्ट्रॉफी एक ही पर देना हो तो ऐसी परिस्थिति में ये राम हमारा के बाद जो कॉमा लगा हुआ है और उसके बाद एंड है तो ऑक्सफोर्ड कॉमा है। ऑक्सफोर्ड कॉमा का मतलब हो गया कि ये अलग पोजीशन का हो गया, एक अलग पोजीशन का हो गया, और दोनों का अलग अलग पोजीशन है। जो सेंटेंस नंबर जो इससे पहले वाला था वो कंडीशन बन गया, इसलिए दोनों को अलग अलग हो जाएगा और यहाँ वाइफ नहीं होकर के वाइफ्स हो जाएगा। अब अगला सवाल हमारे पास है कि राम्स वाइफ्स पेरेंट्स या द पेरेंट्स ऑफ, इसमें क्या अंतर है? राम्स वाइफ्स पेरेंट्स। अब साहब राम का पेरेंट्स की वाइफ का पेरेंट्स, आप साबित कर पाइएगा कौन किसका पेरेंट्स है? ये आप नहीं साबित कर पाइएगा, इसलिए कंसेक्यूटिव सीरीज में कभी भी दो बार अपस्ट्रॉफी नहीं चलते। तो एक सवाल इसको मैथ्स के तरीके से आप समझ सकते हैं क्या कि यदि A इक्वल टू B इक्वल टू C है तो एक A इक्वल टू C भी तो कर सकते हैं, B इक्वल टू C भी तो कर सकते हैं। तो आप राम्स का भी पेरेंट्स यहां मान सकते हैं और वाइफ का भी पेरेंट्स मान सकते हैं ना। तो लिटरेचर कंफ्यूजन के लिए नहीं होता है, साफ साफ और स्पष्ट बात करने के लिए होता है, इसलिए कंसेक्यूटिव कभी भी दो बार एपस्ट्रॉफी यूज ना करें। तो हमारा सही सवाल इसमें क्या बनेगा? बनने के लिए क्या होगा कि यह कंफ्यूज कर दिया कि हम किसकी पेरेंट्स की बात करना चाह रहे हैं। तब इसको रोकने का एक तरीका है हमारे पास कि जो लास्ट वाला है ना उसको पहले लिखिए, तो फिर क्या बच गया? पेरेंट्स, और ये आपके पास जो ये अपस्ट्रॉफी है वो इस पर ले आइए, तो हो गया पेरेंट्स। तो ये अपस्ट्रॉफी के बदले ही यहां पर क्या लग जाएगा? ये भी पोजीशन ऑफ। तो ये आपका चला गया किसमें कन्वर्ट कर गया? ये अपस्ट्रॉफी आ गया इस ऑफ में। अब आपके पास रेस्ट क्या बच गया? राम्स वाइफ। अब आगे लिख दीजिए राम्स वाइफ। तो जब ऐसे कंसेक्यूटिव लगातार दो बार अपस्ट्रॉफी रहे ना तो आप इस तरीके से ना लिख करके, क्योंकि सेंटेंस वेग हो जाएगा, अस्पष्ट होगा, क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको आप इस तरीके से कन्वर्ट कर दें। और वहां पर यही चीज यहां पर लिखा हुआ है, राम्स वाइफ पेरेंट्स ये गलत है और द पेरेंट्स ऑफ राम्स वाइफ ये सही है। अगला सवाल है कि लेडी या फीमेल वुमेन या टीचर, क्या होगा इसमें? अब लोग कहते हैं ना आसान तरीके से लेडी टीचर बोलते रहते हैं। लिटरेचर में कभी लेडी टीचर लेडी डॉक्टर का कोई कहीं स्कोप नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। ये लेडी टीचर लेडी डॉक्टर लेडी ड्राइवर ऐसे नहीं होते हैं। क्या होते हैं? है क्या कि लेडी शब्द तो होता है आउट ऑफ रेस्पेक्ट के लिए। लेडी शब्द किसके लिए होता है? आउट ऑफ रेस्पेक्ट। आप किसी को सम्मान देते हैं तब ना आप अपने स्टाइल में क्या बोलते हैं? डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, डियर लेडीज एंड जेंटलमैन। ये डियर लेडीज एंड जेंटलमैन क्या है? आउट ऑफ रेस्पेक्ट का शब्द है। और आउट ऑफ रेस्पेक्ट के लिए यहाँ पर ये तो प्रोफेशन को बताता है ना। टीचर एक क्या है? प्रोफेशन है। डॉक्टर क्या है? प्रोफेशन है। तो जब आप कभी प्रोफेशन की बात हो और प्रोफेशन नहीं हो तो कोई टाइटल हो या कोई जॉब हो, प्रोफेशन या टाइटल या जॉब हो, ऐसे कंडीशन में लेडीज या जेंट्स शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके लिए आप उससे पहले लगाना हो तो मैन शब्द का इस्तेमाल करें, वुमेन शब्द का इस्तेमाल करें, लेडी शब्द का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, फीमेल शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। इसलिए आपका ये लेडी गलत है, फीमेल गलत है और सही क्या हो जाएगा? वुमेन टीचर, क्योंकि टीचर एक क्या है? प्रोफेशन है। अब अगला सवाल है उसी को, वो तो फीमेल था, अब यहां मेल की मैं बात करता हूं। आप देखिएगा जेंट्स टीचर,
मेल टीचर, मैन टीचर। ये क्या है? ध्यान रखिएगा, जीवन में कभी जेंट शब्द का यूज नहीं कीजिएगा। बड़ा गलत शब्द है, बड़े गंदे शब्द है, मैं बोल नहीं सकता। आप अपने अपने डिक्शनरी देख लीजिएगा कि जेंट्स का मतलब क्या होता है। इसलिए आइंदे भूल करके भी जेंट शब्द यदि आप निकाल रहे हैं सामने वाले के लिए, तो वो जानता होगा तो उसे बुरा लगेगा, फिर हो सकता है आपकी संबंध भी उनसे टूट जाए। इसलिए बोलते समय ध्यान रखिएगा क्या बोल रहे हैं, किसको क्या बोल रहे हैं। ऐसे स्लैंग भाषा का इस्तेमाल नहीं करें। यही लिटरेचर है, यही लिटरेचर है और इसी को समझना है। इसीलिए इस क्लास का नाम कंसेप्ट क्लास रखा गया है। कंसेप्ट के थ्रू समझिए ना, रटने की बात नहीं होता है। तो जेंट्स तो भूल ही जाइए, मैं बोल नहीं सकता हूं ना, ऑनलाइन क्लास में हूं, सबके पास आपका डिक्शनरी होगा। आप अपने डिक्शनरी में जाकर के देख लीजिएगा एक बार जरूर, आइंदे दूसरी बार यूज नहीं कर पाइएगा यदि आप देख लीजिएगा तो। अब बचा हमारे पास मेल और बच गया मैन। टीचर एक प्रोफेशन है, तो मैंने अभी अभी बात किया है ना कि जब कोई प्रोफेशन है और उस प्रोफेशन से पहले, टाइटल से पहले, जॉब से पहले न लेडी शब्द, न मेल शब्द, न जेंट शब्द का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे आप? मैन और वुमेन का। इसलिए ये मैन टीचर होगा। क्लियर हो गया है? अगला सवाल है वुमेन और फीमेल शूज। ये वुमेन शूज या फीमेल शूज, अब क्या होगा? आसान सवाल है यहां पर। देखिए, ये शूज कोई प्रोफेशन है क्या? नहीं ना, शूज न कोई प्रोफेशन है, शूज न कोई टाइटल है और शूज न कोई जॉब है। तो जब मैन और वुमेन की बात करें तो उस समय आपको जॉब चाहिए, टाइटल चाहिए और प्रोफेशन चाहिए। लेकिन ये जूता प्रोफेशन नहीं है, ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है। और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक यदि बताना हो किसी के लिए, वैसी परिस्थिति में फिर आप वुमेन शब्द का यूज ना करें। किसका यूज करें? फीमेल शब्द का। विच टाइप ऑफ शूज? तो फीमेल। और आपने कहा, पढ़ा है ना कि फीमेल एडजेक्टिव होता है, इसलिए यहां पर फीमेल